Bismillahirrahmanirrahim. I am Manzoor Ahmed Sheikh from GHS Wilgam. Today's it is class 7th and subject is geography, uh, and our topic is environment. The first topic of geography, that is environment. We are going to discuss what is environment and what are its components. To all of us know that environment is the surroundings of an organism, of an individual, a community, और और एन ऑब्जेक्ट। तो जो इर्द गिर्द माहौल होता है, इसको हम माहौल कहते हैं। तो वो एक ऑब्जेक्ट का हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, एक इंडिविजुअल का हो सकता है, एक पीपल किसी भी पर्सन का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है, प्लांट्स का भी हो सकता है। वो जो ये सराउंडिंग्स होता है एक ऑर्गेनिज्म का, तो इसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ये एनवायरनमेंट जो है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द एयर, इट इज़ द एयर, वाटर एंड लैंड और इन ऑन विच पीपल लिव, यानी कि ज़मीन जिसमें या जिसके ऊपर लोग रहते हैं, animals or other organisms live. तो environment is the air, water or land in or on which people, animals or other organisms live. तो environment का मतलब हुआ air, हवा, पानी या land जिस पे animals या people, लोग या बाकी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हो। तो ये सिंपल में हम कहेंगे ये इस इन्वायरमेंट है। जो हमारा इर्द गिर्द माहौल है, जिसमें एनिमल्स रहते हैं, जिसमें लोग रह रहे हैं, जिसमें बाकी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिसमें प्लांट्स रहते हैं, जिसमें स्मॉल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एनवायरनमेंट। क्योंकि जो हमारी अर्थ है, इट इज़ ए यूनिक प्लैनेट। यूनिक प्लैनेट क्यों है? क्योंकि ये वो सारे कंडीशंस मैसर करता है जिस पे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स या प्लांट्स रह सकते हैं। प्रोवाइड्स ऑल द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और कंडीशंस so that plants, animals और other microorganisms can live। ये वो पहले हमारी जो अर्थ है, ये सारी वो कंडीशंस मैसर करती है या प्रोवाइड करती है जिस पे जिसकी वजह से जो ज़िंदगी है वो यहाँ पे हम रह सकते हैं। चाहे प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, और जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी रह सकते हैं। तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए ये सूटेबल कंडीशंस, सूटेबल इन्वायरमेंट फैक्टर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ज़िंदगी यहाँ पे वजूद में आई है और ज़िंदा रह सकते हैं। तो इसीलिए जो अर्थ है, इट इज़ ए यूनिक प्लैनेट। ये सबसे अलहदा सयारा है जो सबसे जिसमें खुसूसियत यह है कि इस पे लाइफ रह सकती है, इस पे ज़िंदगी बसर हो सकती है। अब बात करेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स। तो इन्वायरमेंट के कौन से कंपोनेंट्स हैं? इन्वायरमेंट्स के दो कंपोनेंट्स हैं, इसके दो पार्ट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, इसके जूज हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम कह सकते हैं। इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। एक तो हो गया नेचुरल और दूसरा हो गया ह्यूमन मेड फिनोमेना। एक तो हो गया नेचुरल कंपोनेंट और दूसरा है ह्यूमन मेड, जो इंसान बनाता है या मसनवी जिसको हम कहते हैं। एक तो मसनवी है और दूसरा है कुदरती। तो नेचुरल जो है, नेचुरल कंपोनेंट, इट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। जो नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, ये दो किस्म के हैं। ये एक तो हो गया बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा हो गया एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायो मीन्स लाइफ, so biotic components means the living organisms which are living on this earth, that is plants, animals and other microorganisms. Another is abiotic component, that is without life components, that is physical component। इसी तरह जिसमें अर्थ आता है, हमारा वेदर आता है, रेन आता है, लैंड आता है। तो they constitute the physical components. These are the biotic or living components, and abiotic, that is non-living components, that constitutes the physical components.
तो इसके अलावा ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो एक्टिविटीज़ ह्यूमंस यहाँ पे करती हैं, जो और क्रिएशंस, जो डिफरेंट डेवलपमेंट्स होती हैं या इन्वेंशंस होती हैं, या बिल्डिंग्स बन रही है, तो इसी तरह रोड्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रेलवे ब्रिजेस बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, तो दैट constitute the creations or the activities done by the humans and interactions. जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स का भी की बात करेंगे, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा इंटरेक्शन विद अदर एनिमल्स भी होता है, इंटरेक्शन विद प्लांट्स भी होता है, दैट इज interaction. So human environment constitute the different activities done by these humans, the creations which have they created, जो बड़ी बड़ी inventions या creations हो गई हैं, बड़ी बड़ी buildings बन रही है, roads बन रहे हैं, बाकी चीज़ बन रहे हैं, समंदर के अंदर इस वक्त प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, और डिफरेंट इंटरेक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, या ह्यूमन इंटरेक्शन जो एक दूसरे से हो रहा है, these all constitute the human environment. So this जो components of environment है, it is both a combination of natural environment and human made environment. तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट्स, इसमें एक्टिविटीज़ आती है, क्रिएशंस आती है, इंटरेक्शंस आती है, डेवलपमेंट्स आ रही है, और नेचुरल जो फिनोमेना है, नेचुरल कंपोनेंट है जी, वो है अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स और ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन दिस अर्थ, दैट्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और अबायोटिक की बात करेंगे तो दीज कंस्टिट्यूट द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जो है, अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन कहेंगे तो ये इट इज़ द सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट इज़ द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ए कम्युनिटी और एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग जो है होता है, ये एक इंडिविजुअल का सराउंडिंग होता है, एक ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग होता है, और एक कम्युनिटी की सराउंडिंग होती है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती है ऑन दिस अर्थ, एंड डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स की अलग कम्युनिटी होती है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अलग कम्युनिटी होती है। प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो उनकी अलग कम्युनिटी होती है। तो कम्युनिटी में क्या होता है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और ताकि वो ज़िंदा रह सके। द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद इन अ पर्टिकुलर एरिया, living in a particular area, that is known as community. इसके अलावा environment is not uniform, however it varies from place to place. जो environment होता है it is not uniform, ये एक जैसा नहीं होता है हर जगह ये एक जैसा नहीं होता है, ये वेरी करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। यानी कि अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है ये एक किस्म का होगा, जब हम पहाड़ों पे चढ़ेंगे तो वहाँ पे दूसरा एनवायरनमेंट होगा, तो जब हम प्लेन्स पे फिर से आते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वहाँ दूसरा एनवायरनमेंट होगा। जब हम स्टेट से बाहर जाएंगे, हाँ, या वैली से बाहर जाएंगे, तो जम्मू में जाएंगे, वहाँ बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट है। वहाँ पे जो टेम्परेचर है हाई होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट है, रेत ही रेत है, सैंड हर जगह पाया जाता है। इसी तरह हिमालय की बात करेंगे तो वहाँ पे माउंटेन रेंज है, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है। सो अगर हम एग्जांपल लेंगे, वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे हमें मालूम होगा कि किस तरह से ये जो इन्वायरमेंट है वेरी होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस how this environment varies from place to place, taking the example of India, inshallah, tomorrow in the next lecture. Thank you, have a nice day. तो घर में रहिए, मास्क पहनिए और बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकले। विद दिस, थैंक्स।